वालेकुम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी क्रश आपके क्रश की लाइफ में क्या चल रहा है और उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आजकल। क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके दिमाग में, क्या है उनकी ज़िंदगी में। तो आपने उनके बारे में सोचना है, अपने क्रश के बारे में 3 मरतबा उनका नाम लेना है और हम आपको बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपके लिए वो क्या फीलिंग्स रखते हैं। उनकी लाइफ में क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है आपके पर्सन की, आपकी क्रश की लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपके क्रश कोई भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, जिन पे आपको क्रश है। ये वो भी हो सकते हैं जिनके साथ कभी आप दोस्ती में हुआ करते थे लेकिन आपको इन पे क्रश था, लेकिन कभी उस तरह से आप इन्हें बता नहीं पाए। न्यू बिगनिंग, ये पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये काफ़ी वक्त से न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं। मे बी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ आए, कुछ नया आए, कुछ किसी नई चीज़ को वो लाना चाहते हैं और कुछ नया अपनी ज़िंदगी में ये करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ नया इनकी लाइफ में शुरू हो। जैसे कि कोई नया चैप्टर हो सकता है, कोई न्यू लव हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। मैं भी ये किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं भी ये किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी पुरानी जॉब ख़त्म हो गई है, उसका पूरी तरह से एंड हुआ है। मैं भी किसी रिश्ते का एंड हुआ है इनकी ज़िंदगी में। और अगर कुछ भी एंड नहीं हुआ है तो ये किसी नई चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, ये लाना चाहते हैं, किसी न्यू बिगनिंग को, किसी नई अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं ये पर्सन। कॉफ़ी कप मीटिंग, ये पर्सन मीटिंग करना चाहते हैं, टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट। ये पर्सन चाहते हैं कि इन्हें एक ऐसा लम्हा मिले जिसमें इनकी मुलाकात हो इनके उस इंसान से जिनके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये उनसे अपने मन की बात बोले, अपने दिल की बात बोले। इनके दिल में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो ये बोल नहीं पा रहे हैं, जो वो खुल के उन्हें बताना चाहते हैं। और इन पर्सन को लगता है ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो उनसे मीटिंग करेंगे, उनसे मिलेंगे। क्योंकि पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि अगर ये अपनी तरफ से कॉल, मैसेज या इस तरह की कुछ ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं तो शायद इनका काम ना हो पाए और इन्हें मिलके ही वो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। नॉट इनफ, नीडिंग टाइम, ये पर्सन का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ये पर्सन इस वक्त किसी न किसी बात को लेके थोड़ा सा डर में मुब्तला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके अंदर किसी न किसी बात का, किसी न किसी चीज़ का कोई फियर है जिसकी वजह से ये खुल के आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, आपके या उनके सामने जिनको लेके ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इस वक्त। ये उनके सामने खुल के नहीं जा पा रहे, ये अपने मन की बात अभी अपने आप में ही दबा रहे हैं, अभी खुल के ये उस बात का एतराफ़ नहीं कर पा रहे हैं। जिस वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों की कोई ऐसी मीटिंग हो जाती है जिसमें आप दोनों एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये फ़ोन कॉल या मैसेज की कोशिश करते हैं, या तो आप उनकी बात सुनना नहीं चाहेंगे, या तो आप इनकी बात सुनेंगे नहीं, या तो इन्हें आपने पहले से ब्लॉक कर रखा है। लेकिन ये खुल के उस मीटिंग का भी आपको नहीं बोल पा रहे, या फिर उसके हवाले से भी जो इनके माइंड में है ना कि इन्हें आपके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए। वो जो इंसान के दिल में होता है तो इंसान उसको लेके कोई कोशिश करता है, कोई आगे बढ़ता है या कुछ ऐसा करते हैं हम कि हमारी वो चीज़ पूरी हो पाए। लेकिन ये पर्सन
जो मीटिंग चाहते हैं ये उस मीटिंग का भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई खौफ है, कोई ना कोई खौफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ईगो भी है लेकिन ईगो नहीं नज़र आ रहा। मुझे लगता है कि इन्हें ना खौफ है और ख़ुद पे इतना एतमाद नहीं है कि ये पर्सन इस चीज़ को ठीक कर पाएंगे। या तो मैं भी आपके साथ कुछ ऐसा, आपके पर्सन के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से ये पर्सन खुल के अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्हें पहले का एक्सपीरियंस बहुत डरा रहा है। और अगर वो बोलते हैं ना कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, तो मैं भी पास्ट का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है जिस वजह से ये खुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नीडिंग टाइम का कार्ड आ रहा है, साइकिल एंड टेक्स टाइम। इन पर्सन को अभी टाइम चाहिए। ये जो चाहते हैं ना ये बात को, ये कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करेंगे। ये मीटिंग चाहते हैं या फ़ोन कॉल चाहते हैं या राब्ता चाहते हैं किसी पर्सन के साथ, अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें इन्हें टाइम लगेगा क्योंकि फ़िलहाल इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। फ़िलहाल ये पर्सन इस बात पे कोई भी एक्शन लेते हुए डर रहे हैं। फियर नज़र आ रहा है, खौफ नज़र आ रहा है इनके अंदर, इनके मन में। जिस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि अभी इन्हें और टाइम चाहिए। कार्मिक रिलेशनशिप, इन पर्सन को लगता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप था जिसकी वजह से नहीं, ये इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। आई डोंट नो क्या रीज़न रहा होगा या क्या रीज़न रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन जिनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, जिनके साथ बात करना चाहते हैं, वो पर्सन इन्हें और मौका नहीं देंगे, या उनसे नाराज़ है या फिर शदीद नाराज़ है, या इन्होंने ही कुछ ऐसा में भी किया हुआ है जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि वो पर्सन जिनसे ये बात करना चाहते हैं, जिनको ये अपने मन की बात बोलना चाहते हैं, वो पर्सन इनसे शदीद नाराज़ है। और शदीद नाराज़गी की वजह से ये पर्सन इन्हें और मौका नहीं देने वाले हैं। मुझे लगता है कि पास्ट में मैं भी इन पर्सन का उनके साथ जिन्हें लेके ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इनके साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन खुल के हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, आपके क्रश की लाइफ में क्या हो रहा है। द बटरफ्लाई, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेस, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। देखिए ये पर्सन चाहते हैं कि इनके पास्ट में चाहे जो कुछ भी हुआ है, जबकि हमें दिख रहा है कि इनका पास्ट का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है, तो अब ये चाहते हैं कि इनका जो प्रेजेंट लाइफ चल रहा है, इस प्रेजेंट लाइफ में इनके पास्ट की कोई भी बात ना आए। अगर ये किसी ख़ास पर्सन से आगे बढ़ के कांटेक्ट में आना चाहते हैं, अगर ये किसी ख़ास पर्सन से आगे बढ़ के कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपकी क्रश चाहते हैं कि वो पर्सन इनके साथ पास्ट की कोई भी बात वापस शुरू ना करे और पास्ट का कोई भी मामला अब ना लेके आए। ये चाहते हैं कि अगर वो उनसे शुरुआत करें तो ये या तो पहले ही उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी कोई भी बात आप नहीं निकालेंगे, नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये पर्सन के पास उन सवालों के जवाब नहीं है। मैं भी ये पास्ट में कुछ गलत कर चुके हैं या ये गलत रहे हैं जिस बात की वजह से ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। इन पर्सन को लगता है कि ज़िंदगी पता नहीं कितनी है। मुझे लगता है कि इनकी सोच मेरी तरह ही है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हम सबको हक बनते हैं इसे खुल के जीने का, तो कब ये लाइफ टूट जाए इन्हें नहीं पता। इन पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी को एक जैसे ना रूटीन में चलाया है, काम से फैमिली, मुख्तसर से इनकी लाइफ रही है, जिस वजह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक नया फेज स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नया स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे कि इनकी हीलिंग, अंदर जो इनका इनर चाइल्ड है जो काफ़ी वक्त से दब गया है या रुक गया है या काफ़ी वक्त से सामने नहीं आ पाया, वो इनका सामने आ जाए। मतलब ये अभी कुछ वक्त अपने लिए जीना चाहते हैं और ये कुछ वक्त अपने लिए खुल के जीना चाहते हैं। गेट बैक आउट देयर मीटिंग समवन न्यू सेटिंग दैट ऑनलाइन। ये पर्सन में भी ऑनलाइन किसी को डेट का बोल सकते हैं
जैसे कि हमने देखा कि ये पर्सन फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि ये ऑनलाइन डेट फिक्स कर सकते हैं, मतलब डेट का प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी के साथ नई मीटिंग रख सकते हैं, किसी नए इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करना चाहते हैं, आगाज़ करना चाहते हैं। ये आपकी क्रश ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ न्यू आए। ये उनके साथ बात करके मैं भी ये कोई डेट ले सकते हैं इनसे कि आप मुझे टाइम दें, मैं आपके साथ कोई मीटिंग लेना चाहता हूँ, किसी डेट पे जाना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसा उन्हें फ़ील करवा सकते हैं। या फिर ये ऑनलाइन चाहते हैं कि पहले ऑनलाइन उनके साथ इनका कुछ बने, उसके बाद ये आगे चल के इन्हें अपनी दिल की बात और डेट पे बुलाएंगे। डेट का बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऑनलाइन डेट की जा सकती है, मैं भी ऑनलाइन। ये किसी नए पर्सन के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन में भी आप भी शायद आपकी क्रश के पास्ट में रहे थे, आप भी पहले इनकी ज़िंदगी में रहे थे। आप देख सकते हैं outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को लगता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये आपकी। अगर इनके पास कोई मैसेजेस हैं, कोई पुराने वॉइस मैसेजेस हैं, आपका इनके पास कोई आवाज़ है, तो ये उसे बार बार रिप्ले कर रहे हैं। अभी आप ही के लिए है या किसी पर्सन के लिए है जो कि इनके पास्ट में इनके लिए बहुत ख़ास रहे थे, लेकिन ये पर्सन अब उन्हें लेके एक बार फिर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि कोई ऐसी आप दोनों के बीच में आपके पर्सन और उनके जो जिन्हें ये याद कर रहे हैं उनके बीच में कोई ऐसी मीटिंग हो जाए जिससे ये मामलात को सॉल्व कर सके। दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, अगर कोई नाराज़गी रही है, तो ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग को या नाराज़गी को दूर कर सके, या फिर आगे आने वाले वक्त में कुछ ऐसा उन्हें बता सके जो इनके दिल में है, जिससे इन दोनों का मामला एक बार फिर से फिक्स हो सके। शिप का कार्ड आ रहा है कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव वॉट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड मे बी इन पर्सन की हीलिंग हुई है। हीलिंग इस तरह से हुई है कि इन्होंने कुछ वक्त से बहुत से लोगों का असली चेहरा देखा है अपनी लाइफ में। ये पर्सन को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि कौन अपना है और कौन बेगाना है, किस पे यकीन किया जा सकता है और किस पे यकीन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और ये जो हीलिंग हुई है या ये जो टाइम इन्होंने पेन में गुजारा है और उस पेन ने इन्हें इतना हील किया है कि इन्हें सही और गलत का अंदाज़ा हो रहा है। उसके बाद से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, या अपने पास्ट पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग। रिश्ता पुराना है और मुझे लगता है कि उस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं रहा। आप देख सकते हैं एंड हो चुकी है इस चीज़ की, इस रिश्ते की, जिसे ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो हम अगर इनके पास्ट पर्सन भी है ये जिन्हें ये मैनिफेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये पर्सन इनके पास्ट के हैं आपके क्रश के, लेकिन ये पर्सन उनके साथ बिल्कुल न्यू, जैसे बिल्कुल एक नई चीज़ का आगाज़ होता है ना, बिल्कुल न्यू बर्थ होता है। तो ये अगर पास्ट पर्सन के लिए भी है ना इनके जज्बात या ये इनके अंदर फीलिंग्स, तो वो उनके साथ भी बिल्कुल नया रिश्ता कायम करना चाहेंगे, बिल्कुल नया रिश्ता कायम करना चाहेंगे और बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे उनके साथ भी। ये आप देखिए, हमने अभी आपको यही बताया था, न्यू फेस एंड रीकिंडल, रीन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, रिंस फ्रॉम एशेस। ये रिंस फ्रॉम एशेस आ रहा है ना, जो चीज़ बिल्कुल एंड हो चुकी होती है, राख बन चुकी होती है, और उस राख को एक बार फिर से रिक्रिएट करना, उसी राख से एक बार फिर से कुछ नया जनरेट करना, कुछ नया बनाना, न्यू फेस किसी रिश्ते का, किसी बात का नया चेहरा बनाना, न्यू फेस, नया रिलेशन, एक बार फिर से शुरू की जाने वाली चीज़, आगाज़, जैसे कि सूरज निकल रहा है दिन का।
तो राइज फ्रॉम एशेस, ये पर्सन बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, करना पास्ट के पर्सन के साथ ही चाहते हैं। कोई न्यू पर्सन इनकी नज़र में नहीं है, किसी नए इंसान को देख के ये इतने ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हो रहे। ये आज भी अपने पास्ट पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बिल्कुल जैसे एक नई शुरुआत होती है ना, जैसे कि रिश्ता ही नया कायम किया जाए। ये पर्सन चाहते हैं कि पुरानी कोई भी बात ना हो, कोई गिला शिकवा ना हो, ना वो कोई शिकायत करे ना मैं कोई शिकायत करूं, क्योंकि इन्हें लगता है कि कुछ गलतियां इनसे भी हुई हैं, कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। लेकिन अब ये पर्सन साथ ही साथ में चाहते हैं कि जो भी हो चुका है या जो भी हो रहा है, अब इसे थोड़ा सा आप दोनों के बीच में चेंज करना पड़ेगा, आपके पर्सन के और उनके पास्ट पर्सन के बीच में। सॉरी, हमें बार बार ये आदत है ना ऐसे बोलने की, तो हमें बार बार मिस्टेक हो जाती है। आजकल ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा सोचो में, हेल्थी चॉइसेस में भी अपनी हेल्थ का बहुत केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ लविंग एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, ये खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी वक्त से हेल्थ के इश्यूज़ ठीक नहीं थे, लाइफस्टाइल पे ध्यान दे रहे हैं, अपने खाने पे हेल्दी फूड को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। मैं भी पहले ये जंक फूड काफ़ी ज़्यादा खाते थे, हेल्थ का कोई इशू हुआ था जिसके बाद से खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल करने लगे हैं। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, ये पर्सन को लगता है इतना आसान तो नहीं होगा, मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। उन पर्सन को लगता है कि कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये कोई रिस्क नहीं लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो तब तक ये पर्सन सिर्फ सोचते ही रहेंगे। और इन पर्सन के मन में मुझे जैसा लगता है ना कि इनको लगता है कि पहले ही देर हो रही है, और अभी भी ये पर्सन यहाँ पे ऊपर आपसे टाइम ही मांग रहे हैं कि अभी भी इन्हें टाइम चाहिए, क्योंकि ये खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर अभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन साथ ही साथ में इन पर्सन को लगता है कि अगर ये सोचते और मंसूबे ही बनाते रहेंगे तो ये यहीं बैठे रहेंगे और सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें कुछ कर दिखाना है तो इन्हें रिस्क लेना होगा, इन्हें चांस लेना होगा। हार्ट ब्रोकन का कार्ड आ रहा है। दिल टूटा हुआ है, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप, देखिए हमें लगता है कि ये जब से आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ है, या जब से आप दोनों के बीच में ताल्लुक़ पूरी तरह से टूटा है, तब से लेके अभी तक ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मिस कर रहे हैं। ये आपको लेके तभी से बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, लेकिन मैं भी कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से एक लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया, या काफ़ी लंबे अरसे से आप दोनों की बात नहीं हो पाई है, या काफ़ी वक्त से आप दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं रहा, और अब ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, और अब ये पर्सन आपको दिल की बात बोलना चाहते हैं। अब ये पर्सन आगे आना चाहते हैं, आने की ख्वाहिश रखते हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। ये यहाँ पे आ रहा है बॉटम में टेडी बियर का कार्ड, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट, डेट का बहुत ज़्यादा आ रहा है, मिलने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है इन पर्सन को। ये देखिए कैमरा, ये बहुत ज़्यादा आपकी पुरानी कोई पिक्चर है, कुछ है इनके पास, तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये रिपेयरिंग करना चाहते हैं, इसे वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशन पे, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो ये रिलेशन आगे नहीं चलेगा। आप में इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, डेट का बार बार आ रहा है,
वो आपने सुना है, ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। बहुत बेचैन है आपसे मिलने को, बहुत ज़्यादा बेचैन है। मैं नहीं जानती कि पर्सन और उनके पास्ट पर्सन के बीच में क्या हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेचैन। लास्ट कार्ड है ब्लूमिंग किस्ड, अनकंडीशनल लव का कार्ड आ रहा है। गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न्ड। वापस लाना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। ज़िंदगी में आपकी कमी है जो आपके सिवा कोई नहीं फिल कर सकता। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हैं, जो जगह आपकी है कोई नहीं ले सकता। कोशिश करके देख लिया इन्होंने, नहीं हो पाया इनसे, और अब ये जाके लेसन लेके और हीलिंग लेके एक बार फिर से आपकी तरफ ही वापस आना चाहते हैं, या आपकी तरफ ही आपके पास्ट पर्सन की तरफ। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, आप ही की तरफ है ये, आप भी इनके पास्ट पर्सन हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये फीलिंग्स आपके लिए थी, ये फीलिंग्स आपके लिए थी या नहीं, ये फीलिंग्स आपके लिए थी इन पर्सन की या नहीं। इनके अंदर ये जो भी फीलिंग्स थी, क्या ये आपके लिए थी, देखने वाले व्यूवर्स के लिए थी इनके पर्सन, इनकी क्रश की फीलिंग्स या नहीं, देखने वाले व्यूवर्स के लिए थी। 4 ऑफ वंड, 100% डेफिनेटली ये फीलिंग्स आप ही के लिए थी। ये सारा जो कुछ आपने अभी सुना, ये मिसिंग एनर्जी, ये जो वांट टू डेट और ये जो चेंज करना चाहते हैं इस रिलेशन को, ये सब कुछ आपके लिए था। ये बेचैनी, ये बेकरारी आपके लिए थी। मुझे 1% का प्योर लगता है रिश्ता में भी पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या पास्ट में कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ था जिसकी वजह से ये रिश्ता बनते बनते नहीं बना, लेकिन अब ये पर्सन इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। अब ये पर्सन इस रिश्ते में आना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं दोस्तों। ओहो, सारे कार्ड्स नीचे गिर गए। वेट अ मिनट, ये कार्ड्स हम यहाँ रख देते हैं जो आए हैं, और मैं दूसरे कार्ड्स को ले लूँ। ये हमने उठा लिए नीचे से कार्ड्स, और अब आगे की रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे की रीडिंग। सबसे पहले ये साइड पे कर देते हैं। द टावर, पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है द टावर का, सडन चेंजेस। देखिए, ये जो हुआ था ना, मुझे ऐसे नहीं लगता कि ऐसा जैसे ना हम अलग हो रहे हैं और हमारा रिश्ता ख़त्म हो रहा है और लगता है अब जुदाई का वक्त आ गया है। ऐसा नहीं हुआ था आप दोनों के बीच में। एक अचानक से ही कुछ ऐसा आप दोनों की लाइफ में आ गया था जिसकी वजह से आप दोनों जुदा हो गए थे, अलग हो गए थे। आपने नहीं एक दूसरे को बताया था कि आगे हमारी प्लानिंग ये है, हम ये करना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं, या अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, या मैं ब्लॉक कर रही हूँ, या आप ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी ऑन ऑफ सिचुएशन आपके रिश्ते में किसी ना किसी मजबूरी की वजह से या किसी ना किसी फैमिली के दबाव की वजह से होती थी, और फिर अचानक से एक सडन चेंज आया कि अचानक से सब कुछ बिखर गया। एक बार नो कांटेक्ट हुआ और वो नो कांटेक्ट कभी भी अब कांटेक्ट में नहीं बदला। 10 ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है।
ये पर्सन ज़हनी दबाव का शिकार हो गए। इन पर्सन को बार बार ऐसे लगता है कि जैसे इस वक्त में अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है या गलत हो रहा है तो इसकी ज़िम्मेदार ये पर्सन है। उस वक्त अगर ये आपको घोस्ट नहीं कर देते, ये बिना बोले चले नहीं जाते और अगर ये इस तरह से आपसे दूरी ना बना लेते तो शायद आज कुछ और होता। ये नहीं होता जो आप दोनों के साथ इस वक्त हो रहा है। ये पर्सन आपसे गुजरने वाली हर एक तकलीफ़ को, हर एक पेन को खुद को ज़िम्मेदार मान रहे हैं कि ये ज़िम्मेदार है। एरीज, सेजिटेरियस और लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं बन रही है क्योंकि ये पर्सन रिस्क लेना चाहते। तो ये किसी थर्ड पर्सन को इस बातों में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप मेरी मदद कर दें और मैं आपका एहसान हमेशा के लिए मानूंगी या मानूंगा। किसी थर्ड पर्सन का या तो पहले से इन्वॉल्वमेंट है जो आपके बारे में शायद इन्हें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन नई शुरुआत चाहते हैं। नई शुरुआत तो ये चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये ना दूर बैठे आप पे नज़र रखे हुए हैं। वही चीज़ आ रही है कि कोई ना कोई है जो आपकी बातें इन तक पहुंचा रहा है, जिस वजह से इन पर्सन को हर एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, विर्गो, एरीज, सेजिटेरियस और लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। और अगर बात की जाए आगे इन पर्सन के बारे में कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या कदम उठाना चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं या क्या होगा। देखिए, ये मीटिंग चाहते हैं, डेट चाहते हैं, लेकिन क्या होगा इनकी तरफ से आपकी तरफ उठने वाला इनका नेक्स्ट मूव, क्या होगा इनकी तरफ से आपकी तरफ उठने वाला इनका नेक्स्ट मूव, क्या होगा इनकी तरफ से आपकी तरफ उठने वाला इनका नेक्स्ट मूव। यस, द हैंगमैन, जैसे कि ऊपर इन्होंने आपको बोला कि फ़िलहाल इन्हें टाइम चाहिए। अभी ये आपसे टाइम चाहते हैं, ये अभी नहीं आएंगे आपके पास, अभी आपसे टाइम चाहते हैं, अभी इन्हें और मज़ीद सोचने के लिए टाइम चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, ये पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि इस बार अगर ये रिश्ता चाहते हैं तो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। अगर 9 ऑफ पेंटिकल लव रीडिंग में आता है तो ये आता है कि ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। तो ये पर्सन आके जाना नहीं चाहते, ये पर्सन इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नहीं लाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए और चले जाए। ये चाहते हैं कि एक बार अगर ये आ जाए तो ये वापस कभी भी आपकी लाइफ से आपसे दूर ना जाए। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सेजिटेरियस, लियो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी ये पर्सन आपके बारे में अपनी फैमिली में किसी से बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर इन्होंने अपनी फैमिली के किसी ऐसे इंसान पे जिस पे ये एतमाद कर सकते हैं, अपनी मदर से, अपने फादर से, ब्रदर से या किसी सिस्टर से जिनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो या बनती हो, आपका जिक्र किया हुआ है। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली में आपको लेके डिस्कस कर रहे हैं, बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, हेरोफेंट का कार्ड है। ये पर्सन किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन के पास जाने वाले हैं
या किसी ऐसे गुरु के पास जा रहे हैं जिन पे ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे हमने किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा बिलीव हो के हम इनसे बात करते हैं तो हमें हमारे हर सवाल का जवाब मिल जाता है। मे बी ये पर्सन किसी ऐसे इंसान से आपका ज़िक्र करने वाले हैं, आपकी बात करने वाले हैं कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए और कौन सा कदम उठाना चाहिए। और मे बी इन्हें लगता है कि ये पर्सन इन्हें हमेशा सही गाइड करते हैं और सही राह दिखाते हैं, जिस वजह से ये आगे भी उन्हीं से कोई ना कोई बात करने वाले हैं। और फाइनली ये बातें करके सोच समझ के जो भी एंड में ये आपके पास आएंगे। तो चैरियट का कार्ड है, इस वक्त थोड़े से उलझे हुए हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए सही नहीं है, लेकिन आगे चल के ये पर्सन हार नहीं मानेंगे, ये आगे आएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे अपने दिल की बात ज़रूर करेंगे। अब इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे और ये हैंग्ड है। ये पर्सन आएंगे, 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो 10 आपके लिए ख़ास हो सकता है। 10 का नंबर 1 में भी आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तो आपकी स्क्रीन पे या आपके जो चार्जिंग होती है उसमें आपको कोई एक डिजिट 1 का दिख जाए, या फिर आपको सामने ही कहीं नज़र पड़ जाए 1 दिखे, या फिर आजकल के दिनों में आपको 1 ज़्यादा दिखे। 1 ज़्यादा हो सकता है आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास। अब हम एक छोटी सी गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, छोटी सी गाइडेंस लेते हैं हम आपके लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से? डियर यूनिवर्स, सारे देखने वाले व्यूवर्स को उनके सवालों के जवाब दे दें, जो भी उनके मन में चल रहा है। एक तो उनके सवाल का आप उन्हें मुनासिब सा जवाब दे दें। सब देखने वालों के लिए ही आपके सवालों के जवाब हैं। ये दो आपके सवालों के जवाब है। आप किसी भी अपने मन में सवाल को दोहराइए, रिपीट कीजिए और इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। इन दोनों के पीछे आपके सवाल का जवाब है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, देखने वालों के लिए, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है डियर यूनिवर्स। हमने 2 कार्ड्स लिए हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए। एम्पेरर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपने लाइफ में जो कुछ दिया है ना, वो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। ये आपको यूनिवर्स से बोल रहे हैं। आपने लाइफ में जो कुछ भी दिया है वो, अगर आपने किसी को प्यार दिया तो प्यार वापस मिलेगा। अगर आपने किसी को साथ दिया, सपोर्ट दिया, तो सपोर्ट वापस ज़रूर मिलेगा। ज़िंदगी में जो बीज बो चुके हैं आप, उनकी आपको बहुत ही जल्दी फल मिलने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, आप काफ़ी वक्त तक स्ट्रगल से गुजरे हैं। आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं रही है। थाली में परोस के किसी को नसीबा मिल जाता है, किसी को प्यार मिल जाता है, किसी को रिश्ते मिल जाते हैं। आपने हर एक चीज़ को अपने बलबूते पे कमाया है, हासिल किया है। कुछ मखसूस रिश्ते जो आपको मिले थे, लेकिन उनके दिल में जगह भी आपने अपनी मेहनत, अपने हौसले और हिम्मत से बनाई है। पूरी ज़िंदगी के बाद अगर इस वक्त आपको लाइफ में कोई चीज़ मिली है तो आज भी मुझे लगता है कि आपको लेके लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं। तो आपने ना लोगों को नहीं देखना। आपके लिए गाइडेंस की अगर बात की जाए यूनिवर्स की तरफ से, तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको जो भी ब्लेसिंग मिलती है ना, आपको लगता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। यही आपकी थिंकिंग है, क्योंकि आपका जो मन है ना, आपका मन बहुत ज़्यादा शफाफ है। शफाफ है, एक बच्चे की तरह दिल साफ़ है। आप किसी से कुछ नहीं छुपाते, क्योंकि आपका एक अकीदा है, एक यकीन है कि जो करेगा अल्लाह ही करेंगे। और लोगों के हाथ में ये चीज़ें, ये बातें नहीं होती हैं। आप किसी तरह के किसी वहम और वसवसे पे आप बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों,
यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को हार्ड कीजिए। हार्ड मतलब थोड़ा सा अपने नेचर को सख्त बनाएं, क्योंकि आपके आसपास का माहौल वैसा नहीं है, आपके आसपास के लोग ऐसे नहीं हैं जैसे आप हैं। लोग आपके सीक्रेट्स जान के आपको ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि ये नुकसान दे नहीं पाते, क्योंकि अल्लाह ने आपको बनाया ऐसा है कि हमने जैसे पहले बोला कि जिस तरह का बीज आप बोते हैं ना, वही आप फसल काटते हैं। तो ये आपकी अपनी अच्छाई है जो आप पे लोगों को कोई नुकसान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नुकसान दे नहीं पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स, अल्लाह, गॉड, भगवान जी, जो भी आप नाम से पुकारते हैं अपने रब को, वो आपको थाम लेते हैं और बीच में स्पेस दे देते हैं कि वो लोग आपको नहीं बिगाड़ पाते आपका कुछ भी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हैं आप। आपका अपने गॉड पे बिलीव और यकीन आपको हमेशा जितवा देता है, लेकिन आपको अपनी बातों को सीक्रेट रखना सीखना होगा, क्योंकि जब आसपास के लोग ऐसे ना हो तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। रहना तो हमें इसी माशरे में है ना, वो लोग हमारे हिसाब से नहीं चल रहे तो हमें ही वैसा बनना पड़ता है। ओके, तो अब आते हैं आपके 2 सवालों की तरफ। यहाँ पे हमारे हाथ में 2 कार्ड्स हैं, इस पे भी आपका आंसर छुपा हुआ है, इस पे भी आपका आंसर छुपा हुआ है। सिलेक्ट कीजिए एक कार्ड को और इसके पीछे का आंसर निकालें। अगर आप सिलेक्ट करते हैं ये कार्ड तो इसके पीछे आपके सवाल का आंसर होगा। अगर आपके कोई 2 सवाल थे तो पहले सवाल के लिए ये और दूसरे के लिए ये, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये कार्ड्स काफ़ी देर से हमने यहाँ रखे थे तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इस कार्ड के पीछे आपके सवाल का क्या आंसर आपको मिल रहा है। क्या वो अभी भी मुझ में इंटरेस्टेड है? यस है। क्या वो अभी भी मुझे चाहता है या चाहती है? यस, चाहती है। क्या वो वापस आएगा या आएगी? यस, आएंगे। क्या हमारा रियूनियन होगा? यस, होगा। क्या मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी? यस, आएगी। मेहनतों का फल मिलेगा? यस, मिलेगा। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अपने आप को वैसे ही बुर्दबार और बाहिम्मत रखना है। गिव अप बिल्कुल नहीं करना। चाहे सवाल जो भी था आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ उसका मसला चल रहा है, हेल्थ का कोई इशू है, जो भी है, आंसर है कि आपको लाभ भी मिलेगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड ये वाला, एस ऑफ सॉर्ड, आप जो भी मांग रहे हैं, आपके दिल में जो भी आंसर है उसका पहले तो आंसर आया है, जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, उसका आंसर आया है यस। और आप जो भी चाहते हैं ना, किसी पर्सन को चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट चाहते हैं, उनसे राब्ता चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं या आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, खुशहाली आ रही है, पैसा आ रहा है, वेल्थ आ रहा है। लेकिन जो भी होगा ना, बहुत ही कम अरसे के लिए होगा। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी आए, तो वो आपको मिलेगी, लेकिन कम वक्त के लिए मिलेगी। तो ज़्यादा सोचना और ओवर थिंकिंग करके उसे गंवाना नहीं है। आगे बढ़ने का कोई मौका आएगा तो वो बहुत कम वक्त के लिए आएगा, लेकिन आप अगर उससे फ़ायदा उठा लेते हैं तो लाभ ही लाभ होगा, वरना फिर वो भी मौका हाथ से जा सकता है। लेकिन जो भी आपका सवाल है उसमें आपको आंसर मिल रहा है कि यस, आप जो चाहते हैं वो होगा और होके रहेगा। इससे क्लेम कर दें पॉजिटिव मन के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो या आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना कि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक और आपका अनमोल सा प्यार मुझे मिलता रहे, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार की बेहद ज़रूरत भी है। और मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता बरकरार रहे और मज़ीद मजबूत हो जाए। तो मुझे इसकी वजह से आप सबकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। ज़िंदगी मुख्तसर है, अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। और अगर कोई दुख और परेशानी है तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक तो है ना। अल्लाह पाक आपकी हमारी सबकी मुश्किलों को दूर फरमा दे। आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त। सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।